अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बकरीद के मौके पर लोग कन्फ्यूजन में है कि इस बार जो है बकरा देना या बकरे के बजाय पैसा देना, इस मामले में उलमा इकराम की क्या राय है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। लोगों में कुछ जिनसे एक किस्म का अशकाल है, शक व शुबा है कि बकरीद के मौके पर क्या बकरी की कुर्बानी दी जाए, जानवर की कुर्बानी दी जाए, या इसके बदले लोग उसी कीमत के पैसे को सदका व खैरात कर दें। अव्वल चीज़ ये है कि यहाँ पर दीन इस्लाम की तमाम तर बातें जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारे लिए मुकर्रर की हैं, उसमें सलामती है, खैर है, बरकत है। और दूसरी अहम बात ये कि दीन की किसी भी बात से मैं और आप अगर नफ़रत करते हैं और नफ़रत की वजह से अमल छोड़ देते हैं तो अमल को अल्लामा शेख उज़ैमी ने सूरह कौसर की तफसीर के इन नशानिया कहवल अब्तर से ये कहा है कि ये कुफ्र की तरफ ले जाता है, क्योंकि हर वो बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाही हुई शरीयत से नफरत है, या वो शख्सियत भी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से नफरत करती हो या शरीयत की किसी भी बात से नफरत करती हो, ये कुफ्र वाला अमल है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि हम कुर्बानी दें या जो सो पैसा दे दें, कहीं ये नफरत की वजह से तो नहीं है? ये जायज़ा मुझको आपको लेना है। ये कराहियत की वजह से नहीं है, ये भी जायज़ा मुझको आपको लेना है। इसके अलावा अहम बात ये कि मौजूदा हालात के पेश नज़र जहाँ पर आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का सिचुएशन है, लेकिन लॉकडाउन के सिचुएशन में गुज़िश्ता 4 महीने से मार्केट में मटन अवेलेबल है, चिकन अवेलेबल है, फिश अवेलेबल है। गवर्नमेंट की तरफ से रेट भी फिक्स किया गया है। मतलब ये कि लॉकडाउन के अंदर भी इस दौर में भी मटन चिकन फिश की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है काटने की। तो लिहाजा ये सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए कि ज़ुबा किया जाए या पैसा दिया जाए। ये सवाल उस वक्त उठ सकता है जब किसी भी शहर में या इलाके में या मुल्क में गवर्नमेंट ने जानवरों को ज़ुबा करने पर 100% पाबंदी लगा दी है। उस वक्त ये सोचा जाएगा कि भाई हम कैसे करें। उस वक्त और भी वसाइल हैं। बाजू के हमारे जो स्टेट हैं, बाजू के स्टेट में फ़ोन करके कह सकते हैं कि हमारे नाम की कुर्बानी आपके स्टेट में दे दीजिए और वहाँ से जो सो गोश्त हमारे पास सप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर गरीबों में तकसीम कर दीजिए, आप खुद खा लीजिए। अब आप देखते हैं हिंदुस्तान से और हैदराबाद से गोश्त कट कर बफेलो और दीगर का गोश्त दुनिया भर में सप्लाई होता है। जब महीनों महीनों कंटेनर में रहकर गोश्त सप्लाई हो रहा है तो दूसरी जगह कुर्बानी पर क्यों नहीं सकता? तो वसाइल जो हो सकते हैं अपनाने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेट तेलंगाना में और हिंदुस्तान में कहीं पर भी इस तरीके का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की जानिब से नहीं कहा गया कि जानवर को कुर्बानी ना किया जाए, जबकि गवर्नमेंट को अलाउ कर रही है। मटन चिकन फिश और प्रॉन्स बाजार में अवेलेबल है। लिहाजा इस तरीके की बात में ना पड़े। पैसे देना चाहिए, यह हरगिज़ नहीं हो सकता, इसलिए कि लोगों को इस मसले में उलमा इकराम ने वजाहत कर दी है। बिलखुसूस हमने जब रब किया शेख वाहिद हसन मदनी साहब को, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तफसीली तौर पर 18 मिनट की तफसीली क्लिप दी है, जो आप इस कमेंट बॉक्स के नीचे अगर आप टाइप करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको कमेंट में उसका लिंक भी भेज देंगे, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो इस बात की वजाहत कर दी गई। तीसरी अहम बात ये, लोग अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मौजूदा ज़माने में जो फाइनेंशियल सिचुएशन लोगों का है कि भाई लॉकडाउन की वजह से कारोबार में उतना इस वक्त जो सो रोटेशन नहीं हुआ है, पैसा लोगों के हाथ में नहीं है, तो देखिए दीन की आसानी कैसी है। हर जान की तरफ से एक कुर्बानी आप दे सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी उम्मत की तरफ से एक जानवर की कुर्बानी दी है। हत्ता के पूरे घर वालों की तरफ से एक जानवर को ज़ुबा किया है। साहबा से भी बात साबित है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हत्ता कि अल्लामा शेख उज़ैमी से जब पूछा गया कि एक जानवर में एक से ज़ायद लोगों की कुर्बानी दे सकते, तो शेख मोहतरम ने कहा इस्लामी तालीमात में फिक्स नहीं है बात कि एक जानवर में कितने आदमी दें, बल्कि एक घर में जितने भी आदमी रहते हैं उन पर कुर्बानी दे सकती है। लजना दाइमा सऊदी मजलिस इफ्ता कमेटी से लोगों ने यह पूछा कि 22 आदमी एक घर में रहते हैं, तो वहां पर उलमा इकराम ने इस बात का फतवा दिया 22 आदमी एक घर में रहते हैं, इस्तात नहीं है तो एक बकरे में सारों की नियत कर लो, अल्लाह सवाब बांट देगा। लेकिन हाँ, ये बात भी बेहतर है हर कोई अपनी तरफ से कुर्बानी अगर देने की इस्तात रखता है तो रखे। लिहाजा इस तरीके की बहानीबाजी बिलखुसूस नफरत की वजह से नहीं होना चाहिए, कराहियत और मुश्किल समझ कर नहीं होना चाहिए। मौके के लिहाज से हेल्थ सिचुएशन को देखते हुए कि भाई बाहर के लोग आएंगे ज़ुबा करने के लिए, जो गस्साब जिसे कहते हैं या काटने वाले होते हैं, न जाने उनको अगर किसी किस्म का बुखार हो, कोरोना वायरस हो, तो हमारे घर में ऐसे लोगों को क्यों एंट्री दें। लिहाजा ऐसे मौके पे स्लॉटर हाउसेज जो शहर के बाहर इलाके में हैं, या ऐसे कंपनीज अगर कोई काम कर रहे हैं इस मौके पर, तो उनको आप कॉन्टैक्ट करें। लिहाजा दूसरे स्टेट्स में, दूसरे इलाकों में, दूसरे महलों में जहाँ पर जो सो ये चीज़ नहीं है कोरोना वायरस की बात, और हाइजीनिक तरीके से ज़ुबा करने का अगर इंतज़ाम है तो आप वहाँ पर भी कुर्बानी करवा सकते हैं, दूसरे स्टेट में भी कुर्बानी करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी बात लाना
کہ جو سو ہم پیسے تقسیم کر دیں گے، یہ سراسر جو سو شریعت کے ساتھ جو سو ایک غلط بات ہوگی. لہذا اس طریقے کی بہانے بازی مجھ کو اور آپ کو نہیں ٹٹولنا چاہیے، جس کا شریعت میں جو سو کوئی جواز نہیں. علماء اکرام نے وضاحت کر دی ہے، کسی بھی ادارے اور یونیورسٹی سے فتویٰ نہیں ہے کہ قربانی مت دو اور یہ کرو، بلکہ بعض ادارے کے ایک فتوے کو غلط معنی میں پیش کیا جا رہا ہے. علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ قربانی دینی ہی چاہیے، نہیں ہونے کی صورت میں الگ بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ یہاں پر آپ کو قربانی اگر پہلے دن میسر نہیں ہوتی ہے، بھائی رش ہے، صحیح ہائیجینک طریقہ نہیں ہو سکتا، تو آپ دوسرے دن قربانی دیں، نہیں ہو سکتا تیسرے دن قربانی دیں. ایام تشریق 13 ذی الحج تک ہے، عصر کی نماز سے پہلے تک آپ قربانی دے سکتے ہیں احتیاط کے طور پہ، تو لہذا 13 ذی الحج تک 4 دن تک قربانی ہو سکتی ہے، اس سے کبھی بھی دور نہ ہو. فائنینشیل سچویشن اگر ایسا ہے تو ایک جانور میں سارے گھر کی قربانی دے سکتے ہیں، نیت کر کے اللہ عز و جل اجر و ثواب ضرور بانٹے گا. دوسری بات یہ کہ اگر فائنینشیل سچویشن نہیں ہے، کس کا پیسہ ہی نہیں ہے، کسی کا سے ادھار مل سکتا ہے کریں، نہیں مل سکتا ادھار یا ادھار لے سکتے ہیں تو کبھی ادھار پھیرنے کا اندیشہ نہیں ہے قریب میں، تو اللہ عز و جل ایسی صورت میں ہماری نیتوں کے ساتھ لہذا بہانے بازی مجھ کو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے جو ہر سال قربانی دیتے تھے، اس سال بھی قربانی دینے میں آسانی فرمائے، مالی وسائل اختیار کریں، ہائیجینک طریقے سے ہمارے لیے قربانی کروا دے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کے ہر شر سے اس بقرعید کے موقع پر ہم تمام کو محفوظ رکھیں اور اس وبا کو دنیا سے اٹھا لے اور اپنی خاص رحمت ہم تمام پر جو سو نازل کریں. اس ڈیسنٹ نیوز چینل کے مادھیم سے آپ کے پاس یہ پیغام کو پیش کرنا تھا، اس لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈیسنٹ نیوز چینل کا کہ انہوں نے اس مسئلے میں عوام تک رہنمائی کرنے کی جو سو کوشش کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.